ओम शांति। प्यारे बाबा चाहते हैं हम सब बच्चे क्रोध मुक्त बन जाएं और इसके लिए हमें क्रोध के कारणों को जानना आवश्यक है। तो क्रोध के आने का कई कारण होते हैं, जैसे मैंपन का होना, ईर्ष्या की उत्पत्ति, कोई कामना पूरी ना होना, कोई नाजुक नेचर का होना, पुरानी स्मृतियाँ जो क्रोध दिलाती है, स्नेहपूर्ण संबंध की कमी, योग नहीं लगने से भी क्रोध आता है। कोई भी कार्य करने जाते हैं और सफलता नहीं मिलती है तब आता है। पुरुषार्थहीन जब बन जाते हैं, मूल्य के टाइम पर अगर सेवा मिलती है तब भी क्रोध आता है। ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम में कोई आने से, सेंटर पर जाने से जब कोई रोकता है, ज़्यादा हंसी मजाक जब करते हैं, योग के समय जब कोई आवाज़ें आती है, कोई ज़ोर ज़ोर से बोलता है, घर का वातावरण जब डिस्टर्ब होने लगता है, कोई जब झूठ बोलता है, कोई जब हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता है, या कभी समय पर जब हमें मदद नहीं मिलती है, डायरेक्शन ज़्यादा मिलते रहते हैं, इससे भी क्रोध बढ़ता रहता है। कभी ऐसा भी होता है कि मैंने बहुत सेवा की और मेरी सेवा की कोई कदर नहीं किया जाता है। भोजन समय पे नहीं मिलने पर भी, सोते समय अगर टीवी चलता रहता है तो, कोई अगर बीच में नींद से जगा देता है तो, कोई अगर घूर घूर के देखता है, कड़ी नज़रों से देखता है, तब भी क्रोध आता है। बच्चे जब जिद करते हैं, समय पर कोई चीज़ या वस्तु जब नहीं मिलती है, जब किसी से हम सही जवाब का इंतज़ार करते हैं और वो नहीं मिलता है, कोई जब रफ टफ बोलता है, कोई जब इंसल्ट करता है, कोई जब बार बार गलतियां करता रहता है, कोई जब बातों को मानता ही नहीं है। कभी कभी तो हम अपनी बीमारियों से भी तंग हो जाते हैं, तब भी क्रोध आता है। सोते समय अगर कोई खर्राटे मारता है, कोई अगर व्यर्थ खर्चा करता है, अगर मेरे जो साथी हैं वो सब ठंडे होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, तब भी कोई व्यक्ति अगर बोलता है और बाद में मुकर जाता है तो भी क्रोध आता है। कोई अगर बिना कारण मेरे ऊपर दबाव सृष्टि करता है तो भी क्रोध आता है। कोई अगर स्मोकिंग करता है, तंबाकू आदि का सेवन करता है, कोई अगर अपने को बहुत बड़ा समझता है, रोब दिखाता है, पड़ोसी के साथ या दोस्तों के साथ जब अनबन हो जाती है तब भी क्रोध आता है। कभी तो पश्चाताप होता है तब भी क्रोध आता है। कोई अगर झूठ को प्रोत्साहन देता है तो भी क्रोध आते हैं। कभी कभी तो जूते चप्पल आपस में बदल जाते हैं तो भी क्रोध आते हैं। कोई अगर टॉर्चर करता है, कोई अगर सौंपी हुई सेवा नहीं करता है तो भी गुस्सा आता है। टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण भी होता है। कोई अगर अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है, कभी कभी तो नाम मान शान के कारण भी
क्रोध आता है। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी होता है, आत्मविश्वास की कमी के कारण भी होता है। कोई अगर मेरी व्यक्तिगत चीज़ों को हाथ लगाए तो भी क्रोध आता है। सेवा साथियों को ज़्यादा साधन मिलते हैं, मुझे नहीं, तो भी आता है। कभी तो धीरज की कमी होने के कारण भी आता है। मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो भी आता है। कोई हमारी बातों पर विश्वास नहीं करता है तो भी आता है। कभी कभी तो कोई मेरा नाम बिगाड़ कर बुलाता है तो भी गुस्सा आता है। कभी तो मेरी क्षमता के अधिक काम सौंप देता है तो भी क्रोध आता है। कोई अगर अपमान करता है, कोई अगर मुझे मेरी प्रिय वस्तु से, प्रिय व्यक्ति से, प्रिय सेवा से, प्रिय स्थान से अलग कर दे तो भी क्रोध आता है। कभी कभी शारीरिक दुर्बलता के कारण भी होता है। कभी कभी इच्छा अनुसार कार्य नहीं मिलता है तो भी आता है। अहम भाव के कारण भी आता है। कभी तो अगर भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो भी गुस्सा आता है। कभी कभी तो मानसिक दुर्बलता के कारण भी आता है। कभी कोई बिना मांगे राय देता रहता है तो भी गुस्सा आता है। हम दो बातें करते हैं, बीच में तीसरा आके बोलने लगता है तो भी गुस्सा आता है। गलती दूसरा करता है और डांट मुझे मिलती है तो भी गुस्सा आता है। सीनियर अगर मुझे आगे बढ़ने न दे तो भी गुस्सा आता है। कोई अगर विश्वासघात करता है तो भी गुस्सा आता है। अगर मेरी पोल खुल जाए तो भी गुस्सा आता है। तो कार्य में अगर हम कभी लेट पहुँचे तो भी गुस्सा आता है। अगर कोई हमें हमारी गलतियाँ याद दिलाए तो भी गुस्सा आता है। कोई अगर फालतू बातों में रोक टोक करता है तो भी गुस्सा आता है। कभी कभी तो मुरली के बीच में कोई उठता है, बैठता है तो भी गुस्सा आता है। कभी तो बड़ों से प्यार नहीं मिलता है तो भी गुस्सा आता है। गर्मी में जब लाइट चली जाती है तो भी गुस्सा आता है। कभी कभी तो सेवा के समय अगर साधन समय पर धोखा दे दे तो भी गुस्सा आता है। कोई अगर दिल से मैंने सेवा की और उसमें नुक्स निकाले तो भी गुस्सा आता है। कभी हम कुछ बोलने जाते हैं और कोई उसको काट देता है तो भी गुस्सा आता है। कभी सेवाएं होती हैं और उसमें अनुशासन नहीं है तो भी गुस्सा आता है। कभी कभी तो हम मेहमानों की कदर नहीं करता है तब भी गुस्सा आता है। कभी तो यज्ञ में अनुशासन अगर भंग होता हम देखते हैं तो भी गुस्सा आता है। कभी कभी तो किसी के देह से टच हो जाता है तो भी गुस्सा आता है। सड़क पर चलते चलते अगर साइड नहीं मिलता है तो भी गुस्सा आता है। बंधन के कारण भी क्रोध आता है। एडजस्ट होने की कमी के कारण भी क्रोध आता है। नकारात्मक सोच के कारण क्रोध आता है। योग के समय जब कोई झुटका खाता है तो भी क्रोध आता है। बिना समय अगर मेहमान आ जाता है तो भी, जब थक जाते हैं, भूख लगती है और उस समय मुझे कोई काम दिया जाता है, सेवा देते हैं, तब भी अगर मैंने कोई चीज़ कहीं रखी है और कोई उस वस्तु का स्थान बदल देता है तो भी गुस्सा आता है। कभी कभी तो अनुमान के कारण भी गुस्सा आता है। कभी हम कोई विचार देते हैं और कोई उसका महत्व न रखे तो भी गुस्सा आता है। और कभी कभी तो संस्कारों की टक्कर के कारण भी गुस्सा आता है। तो क्रोध आने के अनगिनत कारण हैं। अगर हम क्रोध से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें यथार्थ कारण ढूंढना होगा, फिर उसका यथार्थ निवारण करना होगा। शुक्रिया बाबा और शांति।